स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम एक सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो बीटेक फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है वो हम यहां पर कवर अप कर रहे हैं। उसकी यूनिट 5th हम यहां पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही हमने इसकी यूनिट 4th भी कवर कर ली है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और कंटिन्यूली हम अब जो आगे है वो एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो यूनिवर्सिटी ने आपसे पूछे हैं यूनिट 4th और 5th के, वो हम यहाँ पर सॉल्व आउट कराएंगे अपने ही चैनल। तो उसके लिए पहले हम यूनिट 5th को कवर अप कर लेते हैं और यूनिट 4th तक अगर एक दो टॉपिक और रह रहा है तो उसको भी हम कवर अप कर लेंगे, तभी हम क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो यूनिट 5th हम पढ़ रहे थे और यूनिट 5th आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड में हम जो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है इस यूनिट का। ठीक है, तो हमने वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ लिया है और सेलुलर कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमने कवर अप कर लिए हैं। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है? ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आप अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिलीवर करते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ केबल या फिर वायर। इसका यूज नहीं करेंगे आप, तो इसलिए इसका नाम हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन। फिर आपने देखा सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन क्या है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको अलॉटेड होता है किसी भी जनरेशन में, जैसे 2G ले लीजिए, 3G ले लीजिए या 4G ले लीजिए, अब 5G आने वाला है, तो एक फ्रीक्वेंसी अलॉट हो जाती है उस जनरेशन के लिए, तो वो हमारे पास होती है लिमिटेड। अब इस लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को ही हमें यूज करना है और अपने नंबर ऑफ यूजर्स जो डे बाय डे बढ़ रहे हैं मोबाइल में या मोबाइल सर्विस को यूज करने के लिए, उनको हम सर्विस अच्छी प्रोवाइड करा सकें, उसी के लिए हमने सेलुलर कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट को यूज किया। इसमें सेलुलर मतलब सेल होता है, और सेल क्या होता है? एक छोटा सा रीजन होता है, रीजन का एक स्मॉल पार्ट। ठीक है, स्मॉल पार्ट। तो उस स्मॉल पार्ट को या फिर एक बड़े रीजन को हमने छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उन्हीं को हम सेल बोल देते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर बहुत सारे गांव हैं, तो हमने जिला बिजनौर को छोटे छोटे गांवों में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि उन गांव में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो इसी तरीके से सेलुलर कम्युनिकेशन होता है। तो अब हम आज जो पढ़ेंगे वो सेलुलर कम्युनिकेशन या फिर हम वायर कम्युनिकेशन के ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, एक है जीएसएम और एक है सीडीएम में। तो आज हम इन पे बात करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट इज जीएसएम? जीएसएम क्या है, क्या फीचर्स हैं? सीडीएम में क्या होता है और क्या इसमें फीचर्स हैं, या फिर दोनों में डिफरेंस? तो अगर हम दोनों को पढ़ लेंगे तो डिफरेंस हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस एक दूसरे में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएसएम क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे क्वेश्चन कि व्हाट इज जीएसएम। तो सबसे पहले जीएसएम की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसएम और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो फ़ोन तो यूज़ करते हैं, जीएसएम टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर ली होगी लेकिन उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। आज जान लीजिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ये क्या है? इज़ ए डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराने का एक स्टैंडर्ड है ये, विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा एंड वॉइस सिग्नल ओवर ए नेटवर्क। यानी कि यहाँ पर आप डेटा भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप वॉइस सिग्नल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो एक ऐसा नेटवर्क है या एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड जनरेशन स्टैंडर्ड, यानी कि आपने 2G पढ़ा होगा ना, तो वो 2G जो है वो GSM बेस्ड ही टेक्नोलॉजी थी। तो ये 2G का एक स्टैंडर्ड है फॉर मोबाइल नेटवर्क्स और टेलीकम्युनिकेशन एंड इट ऑपरेट्स ऑन ए वेज स्पेक्ट्रम। यानी कि एक स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि हमने सेलुलर कम्युनिकेशन में आपको स्टार्टिंग में ही रिकॉल कराया था कि फ्रीक्वेंसी का एक स्पेक्ट्रम अलॉट होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है, 2G में कौन सा स्पेक्ट्रम यूज होता था, है ना। तो उसी पर मोबाइल नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। GSM यूज द TDMA यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, या फिर FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक फॉर सेपरेटिंग द यूजर्स एंड सेल्स एंड ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। यानी कि GSM जो है वो TDMA टेक्नोलॉजी पे काम करता है और FDMA टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे कि आपका सिग्नल यूजर से सेल के थ्रू या फिर एक पर्टिकुलर सेल से दूसरे सेल के यूजर को सिग्नल ट्रांसमिट किया जा सके, ठीक है। आगे आते हैं। ड्यू टू GSM स्टैंडर्ड वेरियस अदर वायरलेस सर्विसेज सच एज GPRS नाम आपने बहुत सुना होगा, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है UMTS यूनिवर्सल मोबाइल रेडियो सिस्टम या टेलीफोनिक सिस्टम, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। और एक है एज, आपने देखा होगा जब आप पहले 4G से पहले नेट यूज करते थे तो कभी ई भी बना हुआ आता था, E+ भी आता था, वैसे उससे पहले 4G से पहले H बना होता था या H+ आता था, तो वो आपका 3G को इंडिकेट करता था, ये आपका 2G को इंडिकेट करता है, ठीक है। और 2G के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो एज है। एज क्या है? एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, यानी कि GSM टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी उसमें टाइम टू टाइम क्या होती थी, रिसर्च होती रही, उस रिसर्च से ही हमें डिफरेंट टर्म्स आके मिलना स्टार्ट हुई, ठीक है। हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड। तो GSM टेक्नोलॉजी में ये सारे स्टैंडर्ड भी इवॉल्व हैं, जैसे GPRS हो गया, UMTS हो गया, एज हो गया, ठीक है। एंड जो लास्ट टॉपिक है GSM के बारे में, इट ऑपरेट्स ऑन 3 डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसीज, वो क्या है? 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज एंड 1900 मेगाहर्ट्ज। एक्चुअली में जो GSM है या 2G है वो वर्क करता है 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। यहाँ पर जो 18 मेगाहर्ट्ज है और 19 मेगाहर्ट्ज है, दीज आर द स्पेक्ट्रम फॉर प्रोवाइड द बैकअप, ठीक है। तो GSM क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जो एक सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, और इस GSM स्टैंडर्ड के अंदर ही GPRS, UMTS, एज, यानी कि जब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता रहा, जैसे जैसे इस पर काम चला, तो ये सर्विसेज भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड हुई, ठीक है, अपडेट होकर। तो ये GSM के बारे में था। अब आगे हम देखते हैं CDMA टेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज CDMA, ठीक है। अगर हम देखें तो जैसे व्हाट इज GSM था, ऐसे हम CDMA के बारे में जानते हैं। तो CDMA सबसे पहले फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। CDMA इज स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि ये फुल फॉर्म हो गई CDMA की, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, विच इज ऑल्सो ए रेडियो टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सिमिलर टू GSM, यानी कि CDMA जो है वो भी रेडियो टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है
और सिमिलर है जीएसएम के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीडीएमए भी एक वायरलेस स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। द सीडीएमए केम इनटू existence in 2G and 3G generation as the protocol of wireless communication। यानी कि CDMA जो है स्टैंडर्ड ये कब आया, 2G के बाद और 3G के लिए यूज हुआ। यानी कि इन दोनों के बीच में आप सैंडविच इसको बोल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि एक वायरलेस स्टैंडर्ड है तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होगा। आगे है, इट इज बेस्ड ऑन द स्प्रेड स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, जैसे मैंने अभी पीछे जीएसएम में बताया है, तो जीएसएम में यूज होता है टीडीएमए और एफडीएमए टेक्नोलॉजी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का यूज होता है एंड मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ, जिससे कि क्या होगा, जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसका और ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके इस स्टैंडर्ड में, सीडीएमए में, सिंस इट यूजेस द स्प्रेड स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी, हैंस allow each user to transmit the data over the entire frequency spectrum at any time। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें जीएसएम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, इसमें आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, लेकिन सीडीएमए में क्या है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का यूज है, तो यहाँ पर पूरा जो फ्रीक्वेंसी है वो यूजर ही यूज कर, कोई एक पर्टिकुलर यूजर पूरे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज कर सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द जीएसएम एंड सीडीएमए में। आगे देखते हैं, द सीडीएमए प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू इट्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम जीएसएम को कंपेयर करें सीडीएमए से, तो उसके कंपैरिजन में ये आपको ड्यू टू स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि ये आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। यहाँ पर हर एक यूज़र को अलाउ तो है पूरा स्पेक्ट्रम यूज़ करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन यूज़र्स को पर्टिकुलर कोड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक, आगे आते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेलुलर सिस्टम है विद फ्रीक्वेंसी बैंड रेंजिंग फ्रॉम 800 मेगाहर्ट्ज टू 19 मेगाहर्ट्ज। अगर आपने पीछे देखा होगा, जीएसएम वर्क ऑन 900 मेगाहर्ट्ज, बट इट वर्क एट ए ब्रॉड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कंपेयर टू जीएसएम के लिए है ना, और यहाँ पर है आपका 800 से 1900 मेगाहर्ट्ज। तो इसलिए यहाँ पर सर्विस की स्पीड और सर्विस जो है उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सीडीएम में भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो जीएसएम और सीडीएमए में डिफरेंस आए तो पहले आप जीएसएम की फुल फॉर्म लिखेंगे। जीएसएम जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जीएसएम स्टैंड फॉर, पहला डिफरेंस हो जाएगा, और सीडीएमए स्टैंड फॉर। फिर दूसरा डिफरेंस हो जाएगा जीएसएम यूज टीडीएमए एंड एफडीएमए, जबकि सीडीएमए यूज स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा जीएसएम डिवाइड frequency spectrum into many parts, while the CDMA use या CDMA provide complete spectrum for every user at any time, है ना। यहाँ पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इट लेस सिक्योर कंपेयर टू CDMA, और आप CDMA में लिखेंगे इट इज हाईली सिक्योर्ड कंपेयर टू द जीएसएम, है ना। और यहाँ पर आप लिखेंगे इट यूज
spectrum, it use a frequency band 900 megahertz, while it use a frequency spectrum 800 to 1900 megahertz। तो ये आपके 5 से 6 डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ CDMA, है ना। ये देखिए आप यहाँ पर, अगर आप देख रहे होंगे तो अब यहाँ पर चैनल्स डिवाइड हो गए हैं। चैनल 1 यानी कि यूजर्स डिवाइड हो गए हैं, चैनल 2, चैनल 3, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो सबके लिए पूरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अवेलेबल है किसी भी टाइम पर। आप देख लें, ये टाइम का, फ्रीक्वेंसी का और कोड का ग्राफ है। तो हर एक चैनल अलग अलग कोड से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, और हर एक चैनल किसी भी समय पर जो भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है उसको कंप्लीटली यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब बेस स्टेशन से सिग्नल आएगा तो वहां पर जो रिसीवर्स हैं या मोबाइल स्टेशन यहाँ पर दिखा रखे हैं वो कैसे सिक्योर करेंगे, कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ये सिग्नल हमारे लिए है या नहीं। तो इसलिए इसको नाम भी दिया गया है कोड डिवीजन, है ना। यानी कि यहाँ पर कोड का डिवीजन हुआ है। फ्रीक्वेंसी तो सबके लिए अवेलेबल है किसी भी टाइम पर, पूरा स्पेक्ट्रम, ठीक। चलिए, तो आई होप आपने इस लेक्चर को, इस सेशन को एंजॉय किया होगा, जहाँ पर आज हमने वायरलेस कम्युनिकेशन के 2 इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज GSM और सेकंड वन इज द CDM, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें, उसका सॉल्यूशन जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बन सकते हैं स्टार्टिंग में ही, है ना। ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना है। हाँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप लोग यूनिट 5 का जो ये सेकंड पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है। तो जितनी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेक्चर में डिक्टेट कर रहा हूँ, वही इनफ है। आप कहीं से बुक से और कहीं से आपको कोई भी सोर्स लेने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए, सेशन को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच।